हेलो, सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मानवता की संपूर्ण समझ, मानव की, और उस समझ के साथ उसकी आकांक्षाओं की समझ और आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्वयं से लेके समस्त ब्रह्मांड तक जो हैप्पीनेस का रेंज है, स्वयं में सुखी होना और स्वयं के साथ अस्तित्व के साथ भी सुखी होना, इसका जो रेंज है, इसमें जो हार्मोनी का प्रसार है, इसको सीखने के 26वें लेक्चर में है। लगभग हम इस सीख की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मानव की समग्र समझ में, उसके समग्र संबंध में उसकी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस और उस एस्पिरेशंस की फुलफिलमेंट, प्रतिपूर्ति के लिए हम उसके व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कार्य व्यवहार के साथ जोड़ा था, चीजों को देखा था पिछले लेक्चर में 25 में। आज हम 26 लेक्चर में मैं के व्यवहार और कार्य और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी क्या है, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलते हैं, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब भी हम ध्यान से आप देखेंगे तो जब भी मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं तो पहला टॉपिक लिखा रहता है ह्यूमन डिजायर एंड इट्स फुलफिलमेंट, जहां 4 लेवल की हार्मोनी है, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। इस चारों लेवल में हम केवल स्वयं को समझने और उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति को देख रहे हैं। परिवार, समाज और प्रकृति को हम दूसरे संदर्भों में देखेंगे। इस पाठ्यक्रम में केवल मैं की समझ है। तो मेरी इच्छा है क्या? सुख और समृद्धि की निरंतरता, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। या किसकी आवश्यकता है? मेरी, शरीर की नहीं। मैं तो शरीर में रहता हूं। मेरी आवश्यकता जहां सुख की निरंतरता में है, वहीं शरीर की आवश्यकता टेम्पोररी और पीरियोडिक है। अस्थाई मिल जाए एक बार और आवर्तिता में है, कुछ देर बाद फिर उसकी जरूरत महसूस होगी। इन मैं और मेरे शरीर जो अस्तित्व में रहते हैं, इसमें मैं प्रधान हूं और मैं अपने डिजायर को, फंडामेंटल डिजायर को गेन करने के लिए मैं अपने शरीर को औजार मात्र की तरह इस्तेमाल करता हूं। अब इस मिलेगा कैसे हमको सुख की निरंतरता? दरअसल हम एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होना चाहते, और जब भी मैं दुखी होता हूं तो मैं इससे बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाने लगता हूं। तो जो मुझे ये चाहिए कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, ये इसके लिए मुझे मान्यताओं से मैं समझ चुका हूं कि बाहर निकलना पड़ेगा। डूज और डोंट डूज पे नहीं, उसी बात को मुझे प्रस्ताव रूप में लेना पड़ेगा और प्रस्ताव में लेते हुए मैं उसको जो है सहज स्वीकृति के आधार पे वेरीफाई करूंगा, वैलिडेट करूंगा। अगर यस
सार्वभौमिकता सह स्वीकृति का सिद्धांत को पूर्णतया फॉलो करता है, जो सबके लिए एक ही आंसर है, तब मैं इसको मानूंगा ये सच है, वरना इसको मैं छोड़ दूंगा, दूसरे प्रस्ताव पे विचार करूंगा। तो सहज स्वीकृति के आधार पे जो थिंकिंग है वही राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ, और इसको मैं सदैव नंबर 1 पे रखता हूं, और नए जिसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के साथ जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान मतलब माई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द पैरामीटर ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, मेरी सोच सहज स्वीकृति पे आधारित हो जाएगी, तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। और यह ज्ञान मेरी आवश्यकता है, मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं है। और यह ज्ञान तब फंक्शनरी होगा, जानने से कुछ नहीं होता, जब मुझे सही 9 भावों का ज्ञान हो। और 9 भाव हैं क्या? जो विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे क्या होता है, समाप्त होता है। और इस जो मेरी फंडामेंटल डिजायर है, उस डिजायर के प्राप्त करने का रास्ता क्या है? तो इसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, उसके विचार में आना और सही दिशा में जाना ही दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। समाधान के स्टेप्स हैं, रास्ते हैं। इस समाधान के रास्ते में जब हमने देखा तो हमें 9 चीजों की स्पष्टता की बात किया, जिसमें पिछले लेक्चरों में सही समझ क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग की को स्पष्टता पूर्वक देखा, समझा और जिया। और फिर जो है मेरा गोल क्या है, मैं कहा जब मैं गोल की पहचान किया तो ये विजडम है, और इस गोल को प्राप्त कैसे करेंगे, यह जो है व्यवहार है, साइंस है। जो 9 है इसमें ये तीनों मेरा टैलेंट है। ज्ञान प्राप्त कर लेना, किस लिए इस पृथ्वी पे मैं आया हूं, इसको जान लेना, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या धोखा देना है, सुविधाओं का संकलन करना है, ऐसा करते हुए मैं प्रसन्न हो पाऊंगा, या मैं सहज स्वीकृति के आधार पे सही कार्य करूंगा 9 भावों के साथ, ज्ञान और सही भाव के साथ। और इसका समाधान का स्टेप जब जान जाऊंगा, इतना जानना मेरा टैलेंट है, नहीं है तो इसको डेवलप करना पड़ेगा। इतनी बातों में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चौथी सीढ़ी, हमने कहा था कि इसको 3 पार्टों में बांट रहे हैं, 9 को 3.1, 3.2 एंड 3.3 को एक पार्ट में, एक 3.4, 3.5, 3.6 को दूसरे, और 3.7, 3.8 और 3.9 को तीसरे पार्ट में। तो ये दूसरे पार्ट की पहली सीढ़ी व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी, जिसको देखने चल रहे हैं। मुख्य रूप से जब हम मानव के साथ करते हैं, उससे अपने संबंधों को पहचानते हैं कि मेरा क्या संबंध है, क्या हम लोग एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, क्या हमारी चाहना और उनकी चाहना एक है कि अलग है। और जब जब मैं संस्कृति के आधार पर देखता हूं, तो मैं ये देख पाता हूं, मैं ये समझ पाता हूं कि वो दूसरा मैं भी मेरे जैसा ही है, उसकी भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट वही है जो हमारी है। मैं भी सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहता हूं, और ये भी चाहता है। तो सभी तो एक हैं, कोई दूसरे को दुखी करना नहीं चाहता है। जब इस भाव को मैं स्पष्ट रूप से समझ पाता हूं,
समझना तो मुझे पड़ेगा। ये समझाने का काम किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। तो जब मैं किसी दूसरे के साथ, दूसरे मैं के साथ संबंधों में, दूसरे मानव के साथ इस संबंधों के निर्वहन की प्रक्रिया में जाऊंगा, सो इट इज टोल्ड एज बिहेवियर। इस बिहेवियर को देखने के लिए हम चलते हैं। देखना कहां तक है हमको? मेरे मैं का, मैं कहाँ रहता हूं? इस शरीर में। आप मेरी बात एक इंडिविजुअल सुन रहे हैं, तो आपका मैं जो सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहता है, जो आपके शरीर में सहसंबंध बनाए हुए है। तो जब दोनों की रिक्वायरमेंट एक है, दोनों एक दूसरे को दुखी करके सुखी नहीं रह पाएंगे, तो इन संबंधों की स्पष्ट पहचान है मुझे, या इस संबंधों की क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, स्पष्टता है, या मैं कहूं इन सही संबंधों को सही रूप में मैं देख पा रहा हूं। देखना तो मुझे पड़ेगा। देखने का काम दूसरा कैसे कर सकता है? जब मैं इन संबंधों को देख पाता हूं, तो उन संबंधों के निर्वहन के लिए जा पाता हूं। और जब मैं जाता हूं कि दूसरा तो मुझे दुखी ही करता है, दूसरा बहुत गड़बड़ है, सही तो इस ब्रह्मांड में मैं ही हूं, तब ये काम नहीं हो पाएगा। तब ज्ञान नहीं है, तब तो हम मान्यताओं पे गिरे भरे पड़े हैं, बेहोशी में हैं, जानवर हैं, जानवरों की तरह सोचते हैं। क्रुएलिटी मेरा स्वभाव है। मैं मान्यताओं के दबाव प्रभाव में जी रहा हूं। इन जंजीरों से, इन गुलामी की बेड़ियों से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं उनके निर्वहन, उसका मूल्यांकन ऐसा करते हुए मैं उभय सुख की तरफ अग्रणित हो पाऊंगा, आगे जा पाता हूं। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं, तब मैं दूसरे मैं के साथ न्याय कर सकता हूं। जब जब मैं शुरुआत करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो न्याय ये है। सत्य के लिए भी मेरा लेक्चर देख लें, ट्रुथ के लिए 2 प्लेलिस्ट है हमारी, दोनों में है, अलग अलग लेक्चरों में। देख लें, सत्य को समझ लें कि सत्य क्या है, न्याय क्या है और धर्म क्या है। और जब मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों की स्पष्टता से समझ कर पाता हूं, संबंधों का निर्वहन कर पाता हूं, और मैं परिवार से समाज, समाज से देश, देश से विश्व की तरफ मैं अग्रणित हो पाता हूं। अपने संबंधों को देख पाता हूं, निर्वहन कर पाता हूं। जब मैं जानता हूं, जान पाता हूं कि हम यहाँ झगड़ा करने से, दूसरे को कष्ट देने से मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, तो इस शून्य में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी मानव इकाइयां हैं इस पृथ्वी पे, सब हमारे संबंधी लगते हैं। तब हम विश्व परिवार से अखंड भारतीय समाज की तरफ फॉरवर्डेड होते हैं। तब हम अपने विचारों को आगे ले पाते हैं और बड़ी व्यवस्था में भागीदार बन पाते हैं। देखिए, जब एक मैं दूसरे मैं के व्यवहारों को समझ लेता हूं,
पूर्ण रूप से समझ पाता है तो यह न्याय यह का राज्य स्थापित करने के लिए आगे चलता है। जब यह स्वयं के साथ स्वयं को समझ लेता है कि स्वयं से संबंध का को जान पाता है, परिवार के साथ जान पाता है, समाज के साथ जब पा पाता है और विश्व परिवार के साथ जान पाता है, तब यह न्याय को व्यापक पैमाने में स्थापित करने में सहायक हो पाता है, उस दिशा में आगे बढ़ पाता है। तब अखंड समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। देखें, इस न्याय का मतलब संबंधों का, मानव के मानव से संबंधों का, मैं का मैं से संबंधों का, यहां शरीर का शरीर से संबंधों का मतलब नहीं है। यह मैं का मैं से संबंधों का है कि संबंध है। इसको 4 पैरामीटरों पे हम देखने के लिए चल रहे हैं। संबंध है किसके किसके बीच में? एक मैं का दूसरे मैं के साथ। मेरे मैं का संबंध सामने वाले के मैं के साथ है, आपके मैं के साथ है। इस संबंध की अस्पष्टता है और स्वीकार्यता है वगैरह। और इस संबंध के स्वीकार्यता में कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कोई टेम्पोररीनेस नहीं है। दिस इज कंटिन्यूअस संबंध बना हुआ है। और इस संबंध में कोई कंडीशन नहीं है कि आप हमें गाड़ी पे बैठाएंगे तभी मैं आपको कहूंगा, नहीं तो जिस दिन आपने मेरे को गाड़ी पे बैठाने छोड़ दिया, मैं आपकी आलोचनाओं में लग गया। फिर मैं दूसरा दोस्त खोजने लगा, कुछ दिन उसके साथ गया, फिर उसको वही कहने लगा, फिर तीसरे के पास गया, फिर 3 4 5 लोगों के बाद, मित्रों की संख्या तो लिमिट है, फिर मैं पहले के पास आना चाहता हूं, फिर मैं अपना कौवे जैसा स्वभाव दिखाता हूं। तो ये कंडीशनल रिलेशन हो गया। जो रिलेशन होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। वो देश काल वातावरण जरूरत इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी कंटिन्यूअसली एंड अनकंडीशनली। तो मैं संबंधों को देख पाता हूं, इसके साथ इन संबंधों की अनुभूति मुझे भी है। किसकी अनुभूति है? 9 संबंध भावों की। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और अखंड प्रेम। प्रेम को कंप्लीट वैल्यू भी कहा जाता है, पूर्ण मूल्य। और विश्वास को फाउंडेशन वैल्यू, मुख्य मूल्य, नींव मूल्य कहा जाता है। विश्वास नहीं, कोई आधार नहीं। और अगर विश्वास है, प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्रेम सही रूप में हो जाए, शरीर के साथ नहीं, मैं का मैं के साथ संबंध। तब प्रेम अगर हो जाएगा तो बाकी दूसरे जो कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, वात्सल्य, ममता, स्नेह, सम्मान और विश्वास है, अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो मैं इन संबंधों, इन भावों को स्पष्ट रूप से समझता हूं और निभाता हूं। और ये मैं जानता ही नहीं हूं, रिकॉग्नाइज को पहचानता हूं
ये नव संबंध जिनका मैंने नाम लिया वो निश्चित है, और मैं ये सुनिश्चित कर पाया हूं कि यह जो नौ भाव है, विश्वास, आज विश्वास है, आज मेरी जरूरत है तो आपका विश्वास कर रहा हूं, जरूरत खत्म हो गई, विश्वास खत्म। कहा मैं धूर्तता में फंस गया हूं। अनकंडीशनल, कंटिन्यूअसली, बिना कंडीशन के, निष्काम निश्चल प्रेम। अगर ये भाव हो ना, और जब भाव है तो इसका निर्वहन होगा। जब अपने को दूसरे मैं को संबंधी मान रहे हैं, सभी मैं को संबंधों में देख रहे हैं, और ऐसा देखते हुए सभी नौ भावों को स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर, इसकी सुनिश्चितता कर रहे हैं कि ये मुझ में लगातार बना हुआ है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैरामीटर पर इफेक्ट हुए ही। दिस इज अवेलेबल मी थ्रू आउट विदाउट एनी कंडीशन, कंटिन्यूली। अगर ये मैं समझ पा रहा हूं, तब तो मैं न्याय संबंधों में कर पाऊंगा। नहीं, न्याय के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट का क्या न्याय है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, और न मैं करना ही चाहता हूं। देखें, जब हम इन नौ भावों को देख सकते हैं तो देखें कि न्याय क्या है। संबंधों की पहचान, निर्वहन, संबंध से संबंधों की पहचान, कि मैं अपने साथ, स्वयं के मैं के साथ संबंध स्थापित करूं, समझ पाऊं, दूसरे मैं को समझ पाऊं, उसके संबंधों को समझना ही नहीं पहचान, संबंधों की पहचान है। अब संबंध में रहते हैं तो उस संबंधों का निर्वहन, एक दूसरे की जरूरत, संबंधों का मूल्यांकन, एक मैं का दूसरे, और ये मूल्यांकन किस आधार पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, फॉर द वर्क ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, दूसरे के मैं को सुख की अवस्था में रखने का, स्वयं के मैं को सुख की अवस्था में रखने का। इट लीड्स टू द म्यूचुअल हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड उभय सुख, दोनों का, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, तब यह न्याय होता है। और यह न्याय एक मैं का दूसरे मैं के साथ नहीं, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, परिवार के बाद समाज में सभी लोगों के साथ, समाज का बड़ा रूप जिला, तहसील, जिला, ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, देश, और ऐसा बढ़ते हुए विश्व परिवार, अखंड समाज की स्थापना के लिए, मानवता की सेवा के लिए, जिसके लिए मैं आया हूं, रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, परमानंद की प्राप्ति के लिए। तब मेरे अंदर जब न्याय समझ पाऊंगा और सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ूंगा, तब मैं निडर हो पाऊंगा। नहीं तो कहा गया है, डरपोक, मान्यताओं के अधीन, पराधीन, पराधीन सपने सुख नहीं। गुलाम व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है जो अंधविश्वासों, मान्यताओं, डूज और डोंट डूज में बेस्ड है, धूर्तता में, अपने फायदे में, काम निकला सिद्धांत बदल दिया,
गिरगिट से भी तेज रंग बदलने में माहिर अगर मैं हो गया हूं तो सुविधाएं तो मैं संकलित कर सकता हूं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं करूंगा। और इस सुविधाओं के संकलन में जब मैं इतना व्यस्त हो जाता हूं तो अपने शरीर का स्वास्थ्य रखना भी छोड़ देता हूं, उसका पोषण और सुरक्षा की सही जिम्मेदारी को निभा नहीं पाता हूं, फिर मैं रोगों से ग्रसित हो जाता हूं। और ऐसी स्थिति में मैं इन सुविधाओं का प्रयोग कैसे कर पाऊंगा, इसके लिए भी मैं नहीं सोच पाता। फिर मैं तरह तरह के उपदेश देता हूं, ज्ञान बांटता हूं, और ऐसा करते हुए न मैं सुखी होता हूं खुद, न दूसरे को सुख प्रदान कर पाता हूं। इसलिए निडर होइए। निडर कब होंगे, जब न्याय को समझ पाएंगे। कम से कम मानव का मानव से संबंध तो देख पाएंगे। देखिए, जब ऐसा देखेंगे तो देखिए, ये जो 9 भाव हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, ये स्टेब्लिश्ड वैल्यू है, स्थापित मूल्य है। इन मूल्यों को से हर मूल्य के अपने एक एक्सप्रेस्ड वैल्यू है जो चेहरे पे भाव आते हैं। विश्वास है तो सौजन्यता का एक्सप्रेस मूल्य है, सम्मान है तो आदर का है, स्नेह है तो निष्ठा का है, ममता से उदारता आ जाती है, वात्सल्य से सहजता का भाव आ जाता है, श्रद्धा से पूज्यता का भाव आ जाता है, गौरव से सरलता का भाव आ जाता है, कृतज्ञता से सौम्यता हो जाता है, और प्रेम से अनन्यता, वननेस। मैं कई मैं हैं, लेकिन सारे मैं एक मैं दूसरे मैं के अंदर आ जाता हूं। इसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, वननेस का भाव। फिर किसी के प्रति घृणा, अनादर जैसा भाव होता ही नहीं, यह मेरे डिक्शनरी से ही गायब हो जाता है। तो जो ये 18 भाव हैं, 9 established value, और each one have their expressed value by faces, तो इस भाव को मैं देख पाता हूं। देखें, समझे और सोचें, क्योंकि करना तो ये सब मुझे ही है। इनको मैंने इन 9 भावों के 18 को लेक्चर 22वें के जो 30 भावों को कंप्लीट रूप से चर्चा किया है, वहां डिटेल में देखा है। इसको देखने के लिए पिछले लेक्चरों को जरूर देख लें। देखिए, जो व्यवहार है, मानव का मानव के साथ जब कार्य किया जाता है, मैं का मैं के साथ, संबंधों की पहचान, निर्वाह और मूल्यांकन जिसके कारण वह सुख है, तो यह व्यवहार होता है। कई बार कह चुका हूं, व्यवहार क्या है? मैं का मैं के साथ, शरीर का शरीर के साथ नहीं, मैं का मैं के साथ, तब न्याय है। व्यवहार को सही समझना, करना, संबंधों की समझ, उसका निर्वहन, मूल्यांकन और म्यूचुअल हैप्पीनेस का भाव, this is called justice. When I am able to make this type of relationship with each and every, मैं, कॉन्सियसनेस, चेतना,
जीवन ऑफ हियर ऑन द अर्थ। तब मैं व्यवहार को सही रूप से समझ पाता हूं। ऐसा समझते हुए आ जाए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता हूं। लक्ष्य क्या है? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मेरा है। इसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान और समाधान मुझे करना है। जब ये मैं कर लेता हूं तो ये व्यवहार हो गया। कार्य क्या होगा? कार्य को देखने चल रहे हैं, क्योंकि इस लेक्चर में व्यवहार, कार्य और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर को देख रहे हैं। कार्य को देखने चल रहे हैं। देखते हैं ये कार्य है क्या। जब मैं मानव को छोड़ के, मानव इकाई को छोड़ के जो शेष इकाई शून्य में इस स्पेस में डूबी भीगी हुई है, उनके साथ अपने संबंधों को देख पाते हैं। शेष इकाइयां हैं क्या? पदार्थ की अवस्था में जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, मैक्सिमम पॉसिबल 120, उनसे मिलने वाले जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन की चीजें हैं और जितनी संख्या में है, उनको पदार्थ की अवस्था में, जिसमें कंपोजिशन और डीकंपोजिशन का प्रोसेस चलता रहता है, जो संबंधों को पहचानते भी हैं और निर्माण भी करते हैं, उनकी पहचान। प्राण अवस्था में रहने वाले इस स्पेस में, मदर प्लैनेट पे, अर्थ पे, बाकी प्लैनेटों में अभी जीवन का कोई चीज मिला नहीं है, इसलिए मैं अपने को सीमित पृथ्वी पे ही कर रहा हूं, वरना ये तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है सभी वनस्पतियों के साथ जितनी है और जितनी संख्या में है, उनके साथ संबंधों को मैं देख पाता हूं। और जूलॉजी में आ जाए, जीव अवस्था में आ जाए, जितने भी प्रकार के जीव हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक, और मल्टी सेलुलर के जितने भी पार्ट हैं, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा सबको लेके, और जितनी संख्या में है, सबके साथ मेरे संबंध क्या है, इसकी पहचान सहज स्वीकृति के आधार पे इन संबंधों को देख पाता हूं। उसके संबंधों की प्रतिपूर्ति के लिए, निर्माण के लिए जो मैं करता हूं शेष प्रकृति के साथ, संबंधों के निर्माण के लिए, और जो काम करता हूं उसका मूल्यांकन और परस्पर जो है एक दूसरे को धनी बनाने के लिए, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, प्रॉस्परस बनाने के लिए, जब मैं ऐसा काम करता हूं, एक दूसरे के जरूरतों पे ध्यान देता हूं, तब यह कहा जाता है वर्क, कार्य। यह बड़ी व्यवस्था में कार्य कहा जाता है। समझे कार्य क्या है? अब ये प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? पहले स्तर पे कहा गया था कि अगर आपके अंदर ये भाव हो जाए कि जो भी सुविधाएं हैं हमारी जरूरतों से अधिक है, तो हम कहते हैं अपने को प्रॉस्परस मान लेते हैं। लेकिन देखें, जब हम इस मानव मूल्य की समझ के दूसरे सीढ़ी में, सोपान में हैं, तो प्रॉस्पेरिटी के भाव को थोड़ा ऊपर रूप से देखिए, नए सिरे से। यह है क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाओं की कितनी जरूरत है, इसकी पहचान, और कितनी संख्या में है।
जैसे मैंने कहा कि ये टी शर्ट मैं पहना हूं, कितने टी शर्ट हमको चाहिए, कितने शर्ट मुझे चाहिए, कितने पैंट चाहिए, कितना चश्मा चाहिए। इसकी सही सही पहचान और श्रम के द्वारा इसका उत्पादन, श्रम के द्वारा और किस प्रक्रिया को अपना के, साइक्लिक, किसी प्रकृति से चीजों को हम लें और फिर डिकम्पोज होके कुछ समय के बाद इसी में क्या हो जाए, मिल जाए। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली इनरिचिंग प्रोसेस। मैं उसकी जरूरतों का ध्यान रखूं और वो मेरी जरूरतों का ध्यान रखे। मैं किसकी जरूरतों का ध्यान रखूं? प्राण अवस्था में पाए जाने वाले समस्त इकाइयों की, जीव अवस्था में पाए जाने वाले समस्त इकाइयों की, और पदार्थ अवस्था में पाए जाने वाले समस्त इकाइयों की, जितनी भी फ्रिक्वेंसी में है ये तीनों, सबके साथ। और इस व्यवस्था में मैं न्याय को सुनिश्चित करता हूं। ये नहीं है कि पहाड़ों को काट डालूं, मैं जंगलों को समाप्त कर दूं। जंगली जीवों का कोई हक नहीं है यहां रहने का। निर्दयी है, निर्दयता का भाव, जानवरों का भाव, बेहोशी में जीना। क्या हम समझ रहे हैं? कहां जाएंगे हम? जो सुविधाएं मैं संकलित कर रहा हूं, क्या मैं उसका सही से उपयोग करता हूं कि घर में रख के देख रहा हूं, दूसरे का गला दाब रहा हूं, दूसरे के अधिकारों को छीन रहा हूं, संकलित कर रहा हूं, लेकिन इन चीजों का पूरा उपयोग मैं कितना कर रहा हूं? इन सुविधाओं को क्या मैं सुविधाएं दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, सही उसका भंडारण कर रहा हूं, एक दूसरे की प्रतिपूर्ति के लिए, निर्माण के लिए? अगर ऐसा सुनिश्चित कर पा रहा हूं, नहीं तो जो मिल जाए अपने घर में रख लो। लॉकडाउन का पीरियड है, सारी चीज खरीद के अपने घर में रख दो, चाहे वो दूसरे को मिले या न मिले। अब तो खुल गया है, जब लॉकडाउन कंप्लीट चल रहा था तो सारी चीजें इकट्ठा कर लो, बगल वाले को मिले न मिले, इस ब्रह्मांड में कई लोगों को मिले न मिले, कोई मतलब नहीं, मेरा काम हो गया। इससे समृद्धि हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं ऐसा स्टोर करूं और स्टोर का डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे हाथ में हो तो ऐसा करूं, किस म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव है, वह निर्वाण का भाव है, तब मैं प्रॉस्पेरिटी को समझ पाऊंगा। बिना तो कार्य के द्वारा जब मैं शेष तीन अवस्थाओं के साथ, ज्ञानावस्था, पदार्थ की अवस्था, प्राण की अवस्था और जीव की अवस्था के साथ काम करता है, तब वो कार्य होता है रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, शेष प्रकृति के साथ। और इस कार्य को सही समझ, सुविधाओं का सही ज्ञान, सही संकलन, सही भंडारण, सही डिस्ट्रीब्यूशन और उसके उत्पादन का, श्रम का तरीका, साइक्लिक का प्रोसेस, जो इस वातावरण को, जो इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब न करता हो। क्योंकि जो चीजें यहाँ बनी हैं सबकी अपनी जरूरत है और यह मेरे लिए ही, मुझे ही सुख में रखने के लिए है, ऐसा भाव मैं देख पाता हूँ और इसके विज्ञान को मैं सही रूप में समझ पाता हूँ। यही नहीं, मैं इस प्रकृति की सुरक्षा भी करता हूं। संवर्धन, पेड़ों का लगाना, जानवरों की सुरक्षा, उनके चिकित्सा वगैरह की अगर व्यवस्था मैं कर सकता हूं तो कर दूं। मैं इतना भी कर दूं कि उनको मारूं न,
जंगलों को काटूं मैं, पेड़ को लगा दूं। शुरुआत थोड़े से करें ना। उनकी सुरक्षा, मैंने कहा ना, जा रहे हैं, धूप है, पेड़ के नीचे रुक गए, छाया दिया ना। पेड़ संबंधी है। जब वहां रुके तो आपके निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से ही, जो इस ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ाता ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, उसका यूज करके अपना खाना बना लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को इस एनवायरनमेंट में कंट्रोल करता है। तो क्या मेरा संबंधी नहीं हुआ? मैं क्यों काट खाने के चक्कर में पशुता, जानवरों का स्वभाव है काट खाना, क्यों मैं उसमें जाता हूं? और उस प्रकृति का सही उपयोग, अत्यधिक दोहन से बचना, अत्यधिक बालू का खुदाई, कोयले का दोहन, फॉसिल फ्यूल का दोहन, एलिमेंट्स के दोहन, पहाड़ों को, पत्थरों को काट के दूसरी जगह पत्थरों के शहर बनाना, जो ये हम शहर बसा रहे हैं कंक्रीट के, आने वाले कुछ दिनों में ये डेजर्ट नहीं होंगे क्या? तब ये व्यवहार का कार्य में ये कार्य होता है, और कार्य होने के बाद यह प्रॉस्पेरिटी को समझने का भाव होता है। चलते हैं आज के लेक्चर में, जो तीसरी चीज समझने चल रहे हैं, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर। देखिए रेड में दिया गया है, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कब मैं करता हूं, देख ले। बड़ी व्यवस्था में जो मेरी भागीदारी है वो किस तरह की है? जो ये 5 डायमेंशन हैं, पार्टिसिपेशन इन द 5 डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ 4 ह्यूमन गोल। 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर क्या है? शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और संयम, उत्पादन और कार्य, न्याय और सुरक्षा, विनिमय और कोष, जिसके द्वारा हम सही समझ प्रत्येक मय में करते, प्रॉस्पेरिटी का भाव सभी परिवारों में ला सकूं, संपन्नता का भाव, निडरता, इसका अपोजिट है ट्रस्ट, विश्वास का भाव, समाज में ला सकूं, सहअस्तित्व को समझ पाऊं। सहअस्तित्व क्या है? कि मेरा इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में सभी इकाइयों के साथ संबंध है, सब मेरी सुरक्षा के लिए है और मैं भी इनकी सुरक्षा के लिए। अगर पेड़ मेरी सुरक्षा करता है तो क्या मेरा दायित्व तो नहीं है कि उसकी सुरक्षा करूं? गाय मुझे दूध देती है तो क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है? और जो मुझे नहीं भी सीधे देता, जिसको समझ नहीं पाता, इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए सबकी अपनी भूमिका है। इस विज्ञान को समझना पड़ेगा, तब 5 डायमेंशन को समझते हुए हम इन 4 चीजों को जो येलो जोन में है, इसको हम कर पाएंगे। तब मैं, देखिए, मैं से परिवार, मैं हूं 10⁻0 मीन्स 1। परिवार में जाऊंगा तो 10⁻1 के ऑर्डर में, सामान्यतः परिवार 10 के आसपास। फिर परिवारों का समूह, गांव, 10⁻2, विलेज क्लस्टर, नेशन, and it will go up to the power 10⁻10। तब अखंड पूरे इस पृथ्वी पे समस्त मानवों के बीच मैं इस व्यवस्था संबंधों को जोड़ पाऊंगा
और उस संबंधों के लिए मैं कार्य करता हूं। और जब मैं ये कार्य कर पाऊंगा तभी मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदारी लूंगा। आज के इस लेक्चर में हमने स्वयं को समझा। इस स्वयं को समझने की कड़ी में हम लोगों ने आज जो समाधान के 9 स्टेप्स थे हमारे, इन 9 स्टेपों में हमने क्या काम किया, 3 सीढ़ियों को, टैलेंट के बाद जो 3 सीढ़ियां थी, व्यवहार, कार्य और बड़ी अवस्था में भागीदारी को समझा। देखें, सुने और समझें। जब सम को नहीं समझेंगे, मानव को नहीं समझेंगे, तो संबंधों में कैसे जी पाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। संबंधों में जीते हुए, आपसे मिलते हुए अपूर्व सुख की अनुभूति हो रही है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ आपसे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। इस कड़ी में सभी को नमस्कार।